हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं। बहुत लंबी गैप हो गई है। लास्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया था उसके बाद ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो बहुत लंबी गैप हो गई है। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तो इस चक्कर में क्वेश्चंस डिस्कस हो नहीं पाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज का एक क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस में स्पेशली हम दो चीज़ें डील करेंगे, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी एंड आईओसी। सो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तीशा एंड दिव्या showed credit balances of 10 lakh and 750 lakh respectively after taking into account drawings and net profit of 5 lakh. The drawings of the partners during the year 2020-21। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम उसको समझेंगे भी, और साथ ही साथ तुम अगर उसको नोट डाउन कर लोगे तो बाद में जब मैं आंसर्स डिस्कस करूँगा तो तुम्हें समझने में भी आसानी होगी। तो देखो यहाँ दो पार्टनर्स है, तीशा एंड दिव्या, और उनकी कैपिटल्स भी प्रोवाइडेड हैं। उस हिसाब से ये नोट डाउन कर लो। और एक और चीज़ प्रोवाइडेड है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। क्लियर। और यह जो ईयर दिया गया है वो है 2021। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। तीशा विड्रो 25,000। कितना बोला गया है? 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये वाली बात याद रखना, यहाँ पर समझ के हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ईच क्वार्टर बोला गया है। ओके, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 1/4। क्वार्टर मतलब 1/4। अब पूरे साल में एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है ना, तो 1/4 अगर 12 का करोगे तो कितना आएगा? 4 3 12, राइट। यानी कि हर 3 महीने में वो एक बार उठा रहा है, तो टोटल पूरे साल में कितने बार उठाएगा? 4 बार, राइट। जब कैलकुलेशन करेंगे यही सब डिस्कस करके ही करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला गया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट पे बोला गया है दिव्यास ड्राइंग्स। तीशा के ड्राइंग्स के बारे में तो यह क्लियर बोल दिया गया है। अब दिव्यास के ड्राइंग्स थोड़े अलग हैं। उसमें यह बोला गया है 31 मई 2020 को उसने 20,000 रुपये उठाए। 1 नवंबर 2020 को 17,500 विड्रॉ किया, एंड 1 फरवरी 2021 तब 12,500 विड्रॉ किए। तो ये है उसके ड्राइंग्स के लिस्ट। ओके, उस हिसाब से अभी हमको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो दोनों के ड्राइंग्स के इन्फॉर्मेशन मिल गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मींस आईओसी। तो यहाँ से हमें आईओसी कैलकुलेशन करना है एट द रेट 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स मींस आईओडी कैलकुलेशन करना है एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ डेट भी प्रोवाइड है। अब यहाँ पर होता है क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन को लगभग थोड़ा बहुत हमने समझ भी लिया, बाकी अभी कैलकुलेशन करेंगे तब भी उसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अब हमें कैलकुलेशन शुरू कर देना चाहिए। देखो एक एक लाइन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो पेशेंस के साथ देखना और कोशिश करना कि तुम्हें समझ में आए। किसी भी जगह ऐसा लगे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सॉर्ट आउट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कस कर रहे हैं अभी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के इंफॉर्मेशन जो तीशा के दिए गए थे वो बताए गए थे कि 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जैसा कि मैंने बोला था ईच क्वार्टर यानी कि 1/4, राइट। सो उस हिसाब से हमने 1/4 बोल के 12 मंथ्स का कैलकुलेशन किया, तो उस हिसाब से हमें कितने मिल गए? 3 मंथ्स। यानी कि
हर 3 महीने के एंड पे वो एक बार अपना विड्रॉ करता था। इस हिसाब से उसने साल में कितने बार विड्रॉ किए होंगे, ऐसा होता है। तो हर 3 महीने में वो विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स ऐसे करके वो विड्रॉ करता रहेगा तो टोटल साल में वो 4 बार विड्रॉ करेगा। क्लियर है? जैसे कि मान लो कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, तो वो जून को विड्रॉ करेगा, राइट। तो जून के बाद फिर से 3 महीना क्रॉस होंगे, फिर विड्रॉ करेगा। तो ऐसे करके लास्ट हम फिर से मार्च तक हिसाब करेंगे, राइट। तो तब तक वो 4 बार विड्रॉ कर चुका होगा। ऐसे तुम खुद काउंट करके देख सकते हो। तो क्योंकि वो पूरे साल में 4 बार ही विड्रॉ कर रहा है, सो इसलिए हमने यहाँ पर 25,000 के साथ 4 मल्टीप्लाई किया है। तो उसने पूरे साल में टोटल 1 लाख विड्रॉ किया है उस हिसाब से, राइट। अब उसके टोटल अमाउंट तो हमें मिल गए कि पूरे साल में उसने विड्रॉ किया क्या है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगेंगे, देखो। 1 लाख के साथ यह 3/100 लिखा गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये 3/100 नहीं, ये 6/100 होगा, क्योंकि क्वेश्चन पे गिवन है आईओडी कितना है 6%। तो यह 3 के जगह तुम लोग 6 लिख के कैलकुलेशन करना, ओके। सो 1 लाख इंटू 6% मीन्स 6/100 इंटू यहाँ लिखा गया है 4.5/12। अब ये 4.5/12 कैसे आया, देखो। हम दो चीज़ें करते हैं आईओडी कैलकुलेशन करने के लिए। एक बोला गया है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट। तो फर्स्ट जो ड्राइंग्स इसने किया था वो तब उसके बाद कितने महीने के उसके ऊपर इंटरेस्ट लगे होंगे। जैसे कि हमें ये आईओडी में एवरेज पीरियड कैलकुलेशन करना पड़ता है, एपी, एवरेज पीरियड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट जो विड्रॉ किया जाता है उस पर कितने महीने की इंटरेस्ट लग रहे हैं वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट मान लो कि अप्रैल मंथ से स्टार्ट हुआ है सेशन फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल, मई, जून। तो फर्स्ट जो विड्रॉ करेगा जून के लास्ट डेट में विड्रॉ करेगा, राइट। तो जून के लास्ट डेट में विड्रॉ कर रहा है, तो ये फर्स्ट के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने के तो कोई इंटरेस्ट लगेंगे नहीं। इनको छोड़ के बाकी जितने बचते हैं उतने महीने के इंटरेस्ट लगेंगे उस पर। तो टोटल होते हैं 12 महीने, उनमें से 3 महीने मैंने अगर छोड़ दिया तो कितने महीने बचेंगे, ऑब्वियसली 9 महीने। सो फर्स्ट जो ड्राइंग्स किया उसने उसके लिए 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, राइट। अब लास्ट जो ड्राइंग्स किया होगा उसने वो कब किया होगा, मार्च के लास्ट डेट पे, 31 मार्च। और उस दिन पे अगर कुछ विड्रॉ किया जा रहा है तो उसके ऊपर तो किसी भी ड्यूरेशन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, राइट। सो उस हिसाब से लास्ट जो ड्राइंग किया है उसका 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो दोनों को करना है प्लस और फिर कर देना है 2 से डिवाइड। सो 9 + 0 मीन्स 9, और 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमें मिल जाएंगे 4.5। उस हिसाब से यह 4.5 लिखा गया था। अब एवरेज पीरियड तो हमें मिल गया 4.5, राइट। और उसके बाद हम इंटू करते हैं 1/12 कि ताकि हमें 1 महीने का हिसाब मिल जाए, राइट। सो ये जो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/12 था, और इन दोनों को कंबाइंड करके एक साथ लिखा गया है 4.5/12। इसका न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दिया गया, तो दोनों को एक साथ अगर जॉइंट कर दें तो हमें मिल जाता है 4.5/12। मेन चीज़ है ये 4.5, ये 4.5 वाला आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। बस फर्स्ट जो विड्रॉ किया है उस पर कितने महीने लग रहा है और लास्ट जो विड्रॉ किया है उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, इतना ही। ऐसे ही हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर मेन अमाउंट हमें 1 लाख कैसे मिले, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 लाख के साथ 6% इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है, 6% आईओडी, तो हम 6/100 लिखेंगे। ये 3 नहीं लिखना है, याद रखना है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तुम्हें 6/100 लिखना है। इंटू
ये 4.5 हमने ढूंढ के निकाला था, देन 1/12 मीन्स दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 4.5/12। अब इस चीज़ का पूरा कैलकुलेशन अगर तुम करोगे देन यू विल गेट 2250। अब ये भी मैं दिखाई देता हूँ। देखो सिंपल सी बात, 1 लाख है और उसका अगर 6% हुआ तो कितना होगा 6000। 100 के 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 इंटू 6000। तो यहाँ के तो हमें 6000 मिल रहे हैं, राइट। सो 6000 इंटू 4.5/12। तो यहाँ से देखते हैं 6000 इंटू 4.5/12। अब 12 से 6000 को कट करूँगा तो 5 12 60, सो मुझे मिल गया 500। अब 5 से 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 225। और ये डबल ज़ीरो से इंटू करेंगे तो ये डेसिमल वाला हट जाएगा, और एक ज़ीरो से डेसिमल हटा दिया और दूसरे ज़ीरो को मैंने यहाँ लिख दिया, तो मुझे मिल गए 2250। तो ये रहा हमारा आंसर 2250। तो तीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेशन कर लिया और सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन कर लिए। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट यह छूट गया है, ऐसा तुम्हें लगता है किसी भी जगह जहाँ समझ में नहीं आया, वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। अब हम दिव्या का देखते हैं। दिव्या का कैलकुलेशन हम शुरू कर रहे हैं, दिव्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इसका एक नियम जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा डिस्कस करेंगे। सो पहला नियम के अनुसार डेट ऑफ ड्राइंग्स हमें देने हैं, तो उस हिसाब से डेट्स प्रोवाइडेड है जो कि क्वेश्चन से लिए गए हैं। ड्राइंग्स डेट के हिसाब से प्रोवाइडेड है, ये भी क्वेश्चन से ही लिए गए, राइट। सो यहाँ पर हमने लिख लिए। फिर हमने खुद से कैलकुलेशन करके दिखा डेट के हिसाब से कि हमारे ड्यूरेशन टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स, यानी कि कितने महीने बचते हैं। तो डेट के हिसाब से यहाँ पहले वाले में बच रहा है 10 महीने, देन 5 मंथ्स, देन 2 मंथ्स। सो हमने खुद से कैलकुलेशन करके देखा कि ये जो मंथ्स लिखे गए हैं इतने बचते हैं। जैसे ही हमें मंथ्स मिल गए, अब करना क्या है, ये जो ड्राइंग्स अमाउंट है इसके साथ ये टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स जो मंथ्स हमें मिले हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20,000 इंटू 10, सो ये हो जाएगा 2 लाख। यह थोड़ा सा पोर्शन कट हो चुका है, तो ये 2 लाख है, तुम अपने कॉपी में 2 लाख लिखो। नेक्स्ट 17,500 इंटू 5, ये करेंगे तो हमें 87,500 मिलेंगे। और 12,500 इंटू 2 करेंगे तो हमें 25,000 मिलेंगे। जैसे ही हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं हम उन प्रोडक्ट्स को टोटल कर देंगे, तो फाइनली हमें मिलेंगे 3,12,500। सो ये जो पूरा सिस्टम हमने किया इसका एक ही रीज़न है, ये टोटल ढूंढ के निकालने के लिए। सो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट हमें मिल गए 3,12,500। अब इस अमाउंट के साथ बाकी का काम करेंगे। देखो जो 3,12,500 हमें मिले थे उसी अमाउंट को यहाँ लिखा गया है, उसके साथ 6% इंटरेस्ट प्रोवाइडेड था, तो इंटू 6% मीन्स 6/100 लिखा गया है। और क्योंकि हमें एक महीने का निकालना है सो 1/12, ठीक है, ये 1/12 हमने इंटू कर दिया। जैसे कि ये जो अलग अलग ड्राइंग्स अलग अलग डेट्स पे बताए गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कोई एवरेज पीरियड वगैरह वगैरह इंटू नहीं किया जो पहले किए थे हमने, ठीक है। वो सब अगर ऐसे बोला जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द मिडिल ऑफ द मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तब लगाया करते हैं हम, ठीक है। अभी तो अलग अलग डेट्स पे पूरा मेंशन है, इसलिए हमें वो एवरेज पीरियड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो टोटल जो प्रोडक्ट हमें मिले थे 3,12,500 इंटू 6% इंटू 1/12 करेंगे तो हमें ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। तो ये है एक मेथड, राइट। इस मेथड से हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ढूंढ के निकालें। अब दूसरा एक और मेथड है जिससे भी हम ये सेम अमाउंट ढूंढ के निकाल सकते हैं। वो मेथड जो मैंने पहले से तुम लोगों को करवा के रखा है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को जो भी मेथड अच्छा लगे ना, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो।
वैसे तो दोनों ही सही है और अल्टीमेटली तुम्हें घूम फिर के यही आंसर मिलेगा 1563, राइट। अब मेथड क्या है, मेथड में वो ये पहला वाला मेथड तो डिस्कस हो चुका है, अब दूसरा वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ 20,000 प्रोवाइडेड है, राइट। तो 20,000 और महीने कितने बचते हैं 10। सो 20,000 के ऊपर 10 मंथ के इंटरेस्ट लगेंगे, मीन्स 20,000 इंटू 10/12 इंटू 6%। समझे, बस इतना ही। सेम थिंग इसके लिए भी 17,500 उठाने के बाद कितने महीने बच रहे हैं 5 मंथ्स। सो 5 मंथ्स के इंटरेस्ट लगेंगे। सो इंटू 5/12 इंटू 6% मीन्स 6/100। बस इतना ही करना है। सेम थिंग 12,500 के लिए भी करना है। तो 12,500 इंटू 2/12 इंटू 6%। तो ऐसा करके तीनों का जो टोटल अमाउंट आएगा, तीनों का जो अमाउंट आएंगे उनके टोटल करने हैं। तो टोटल करने से हमें 1563 आ जाएंगे। तो अभी मैं फिर से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बेकार में समझ जाएगा। मैंने करके देखा था तो वो 1562.5 ऐसा कुछ आता है। तो 0.5 आ रहा है तो राउंड फिगर करने के लिए हम 0.5 इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमें 1563 अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर। फिर भी किसी का डाउट हो तो मेंशन कर देना कमेंट्स बॉक्स में, मैं ये वाला कैलकुलेशन अलग से दिखा दूँगा। तो देखो ये दो मेथड डिस्कस किए गए, एक है यहाँ पर जो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और दूसरा मैंने बोला कि एक एक करके निकालेंगे फिर उनको टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे। तो दोनों में से जो तुम्हें सही लगे, यानी कि समझने में आसान हो तुम्हारे लिए, वो अप्लाई करो। दोनों में से किसी एक को लेके आगे बढ़ सकते हो। चलो तो फिर अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहले हमें ढूंढ के निकालना होगा ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल हमने स्टार्ट किया है। दोनों पार्टनर के नाम लिखे गए हैं, तीशा और दिव्या। अब आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग के कैपिटल ढूंढने के लिए हमें बस उल्टे एंट्रीज करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है ना, तो वहाँ से उल्टा स्टेप्स फॉलो करके हम ओपनिंग कैपिटल में जाएंगे। करेक्ट। देखो क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास प्रोवाइडेड है 10 लाख एंड 7,50,000। फिर ऐड किया जा रहा है ड्राइंग्स को। नॉर्मली हम लेस करते हैं ना जब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, तो इस बार हम ऐड करेंगे 1 लाख और यह 50,000। 1 लाख जो 4 इंटू करके हमें मिला था, और 50,000 जो तीन अमाउंट प्रोवाइडेड थे, तीनों को प्लस करके 50,000 मिला है, राइट। तीनों का प्लस करके देखो 50,000 ही आएंगे। ड्राइंग्स के अमाउंट ऐसे मिले मुझे, तो ड्राइंग्स के अमाउंट जो भी हुए वो प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करने के बाद 11 लाख और 8 लाख मिल गए। देन लेस किया जा रहा है प्रॉफिट को 2,50,000, 2,50,000। देखो प्रॉफिट क्वेश्चन पे प्रोवाइडेड है 5 लाख, राइट। 5 लाख प्रोवाइडेड है। उस हिसाब से कितने सेपरेट करके देने हैं वो बताया नहीं गया, राइट। तो जब भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है कि कौन से रेशियो के हिसाब से या कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, तब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो उस 5 लाख रुपीज़ को हमने 2,50,000 2,50,000 यानी कि इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नॉर्मली ओपनिंग से जब क्लोजिंग जाते थे तब प्रॉफिट को ऐड करते थे, तो इस टाइम क्लोजिंग से ओपनिंग आ रहे हैं तो प्रॉफिट को हमने लेस कर दिया। 11 लाख माइनस 2,50,000 दैट इज़ 8,50,000 एंड 8 लाख माइनस 2,50,000 दैट इज़ 5,50,000। ऐसे करके हमें दोनों पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल मिल गए। ओपनिंग कैपिटल ऑफ तीशा 8,50,000 एंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ दिव्या 5,50,000। क्लियर। अब ओपनिंग कैपिटल मिल गए तो आगे की कैलकुलेशंस हम इजीली कर पाएंगे। देखो आगे के कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें जो तीशा के ओपनिंग कैपिटल मिले हैं 8,50,000, उसके साथ बस आईओसी का जो परसेंटेज प्रोवाइडेड है जो कि 10% पर एनम है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10% मीन्स 10/100, तो हमें मिल गए 85,000,
नेक्स्ट दिव्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें ओपनिंग कैपिटल मिले थे 5,50,000 इंटू 10% मीन्स 10/100, सो हमें मिल गए 55,000। इसी के साथ इस क्वेश्चन में जो भी बोला था ढूंढ के निकालने के लिए, हमने लगभग सभी चीज़ें ढूंढ के निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। मैंने तो एक एक लाइन में जो भी पॉइंट्स आते हैं सब कुछ डिस्कस किया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया है, कुछ डाउट्स रह गए तुम्हारे इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और नया कैलकुलेशन लेके आऊँगा ताकि कुछ नया और सीखने को मिले। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।